अस्सलाम वालेकुम। हदीस का मफ़हूम है कि अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो मरने से पहले मरने की तैयारी क्या है? क्योंकि एक इंसान है, उसको पता है मैंने जाना है, मैंने मर जाना है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अक्लमंद इंसान वो है कि वो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, ठीक है। तो दीन ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया ना बनाओ, दुनिया आप बनाओ, वो भी जो है ना ज़रूरी है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने आपको जो असबाब दिए हैं, आप उस हिसाब से दुनिया बना रहे हो, कोई इसमें वो बात नहीं, आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर अक्लमंदी की बात आई है, तो ये है कि अपने दीन को साथ लेकर चलना है। आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हो आप करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ अपने रूहानी असूलों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप रुक नहीं सकते, ठीक है। आप अपने अंदर इल्म उतारो, जितना उतार सकते हो, क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान रोकता है इंसान को। उसको पता है कि ये हथियार है, अगर इसके पास इल्म आ गया तो ये मुझे हरा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इल्म हासिल करना है, आपने शैतान से हारना नहीं है। क्योंकि जब भी आप किताब खोलते हो, देखते हो, तो आपको वो जो काम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको सारे याद आने लग जाएंगे, ठीक है। उनकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस वक्त वो सारे इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको होगे कि बस यही काम है। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि वो आप इल्म हासिल करो, आप अल्लाह को पहचानो, आप दुनिया के मामलात को पहचानो। बाज़ औक़ात इल्म के पीछे क्या होता है, एक मसले को देखने के 10 एंगल होने चाहिए आपके पास इतना इल्म होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर कुछ छोड़ना होता है, कहीं पर कुछ पकड़ना होता है। आप सल्लम से किसी ने पूछा ना कि दुनिया का इल्म क्या है, तो आप सल्लम ने फरमाया कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखना। क्योंकि जहाँ पर अलिफ है वहाँ पर बे भी नहीं करना, और जहाँ पर बे है वहाँ पर अलिफ भी नहीं करना, ये दुनिया का इल्म है। तो एक हदीस और से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में जितना भी शर है वो इंसान के अपने अमाल की वजह से होता है, और जो खैर होती है वो मेरी तरफ से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सिगरेट पी रहे हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कैंसर का बास है। तो 15 साल बाद आप अल्लाह से ये शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह मैं बेड पर सोया हूँ, मुझे कैंसर हो गया और तू मुझे शिफा दे। तो अल्लाह ने तो आपको पहले से बता दिया था। अल्लाह ने आपको जिन चीज़ों से रोका है, शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना, तो वो एक्चुअल में आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, इल्म होना ज़रूरी है। इल्म क्या है कि आपकी जो नॉलेज है वो इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसका आउटकम क्या आएगा, ठीक है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। और जो इंसान को चीज़ सुकून देती है, अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सर के ऊपर कोई हाथ रख दे लिया कोई, तो आप बिल्कुल आपको टेंशन परेशानी ना हो, नहीं। लेकिन एक नज़रिया अपना कर, एक इल्म हासिल करके आप वो उन परेशानियों को आप बसकूनी हैंडल कर सकते हो। क्यों? आपको पता है कि यार ये चीज़ जो आ रही है ना, इसको मैंने यहाँ हैंडल करना है, या मैंने यहाँ से साइड पर हो जाना है, इसको गुजरने देना है, जो भी करना है आपको प्रॉपरली पता होगा कि यार ये क्या है। तो वो सब कैसे होता है, वो इल्म से आता है। अभी आपका इतना बड़ा दुश्मन है शैतान, ठीक है, अभी आपके पास इल्म ही नहीं होगा तो आप उससे फाइट कैसे करोगे, आप उससे लड़ोगे कैसे? आपको लड़ने ही नहीं आता इतनी बड़ी दुश्मन से, तो क्या आपकी रगों में, आपके खून में वसवसे डालेगा? तो आपको तो इल्म तो होना ज़रूरी है ना। लेकिन आप जब इल्म हासिल करोगे तो आपको रोकेगा। जितने जिसके ज़्यादा उस्ताद होते हैं उतना भी वो कामयाब होता है। तो आपने क्या करना है कि हर जगह से इल्म इकट्ठा करना है, और पॉजिटिव इल्म, ठीक है। कुछ दोस्त हैं आपको कह रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ पर मज़ा आएगा। तो मज़ा, इल्म जो आपको मज़ा दे रहा है तो वो तो आपके लिए नुकसान है, उससे आपकी आखिरत भी ख़राब हो रही है, आप नशे के एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से वो बचना है, वो इल्म हासिल करना है जो एक्चुअल में आपके लिए बेहतर है।